का टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट होता क्या है ये जानिए। कार्बोहाइड्रेट आर द मोस्ट एविडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन नेचर। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो एविडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, आपके नेचर में मिलता है। दे आर प्राइमरी कंपोज्ड ऑफ एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये किससे बने होते हैं? कार्बन से मिलके, हाइड्रोजन से मिलकर और ऑक्सीजन से मिलके बने होते हैं। द नेम ऑफ कार्बोहाइड्रेट लिटरली मीन्स हाइड्रेट ऑफ कार्बन। मतलब कि जब कार्बोहाइड्रेट किससे लिया गया है कि जब हाइड्रेट होता है कार्बन, मतलब कार्बन का, तो उसी को हम कार्बोहाइड्रेट है। सम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट पोसेस द इम्पेरिकल फार्मूला CH2O का होल वाइज n। तो वेयर द n ग्रेटर देन 3, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, जो आपका जैसे कि यार सेवरल नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड जैसे हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड का, वो हाइड्रेट ऑफ कार्बन में अपीयर होते हैं। लेकिन जो आपको मेन कार्बोहाइड्रेट का डिफिनीशन क्या है? कार्बोहाइड्रेट में बी डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन कंपाउंड होता है वही आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, जो प्रोड्यूस होता है किससे? इनको हाइड्रोलिसिस करने पे। द टर्म शुगर इज अप्लाइड कार्बोहाइड्रेट सॉल्वेबल इन वाटर एंड स्वीट टू। जो शुगर होता है इसको शुगर के टर्म में भी बोला जाता है, और उसमें क्या होता है? वाटर में सॉल्युबल होता है और टेस्ट इसकी स्वीट होती है। फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या है? तो पहला फंक्शन क्या है? दे आर द मोस्ट एविडेंट डाइटरी सोर्स ऑफ एनर्जी। जो क्या होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो जिससे डाइटरी मतलब फूड के थ्रू सोर्स मिलता है एनर्जी का। 4 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। दूसरा क्या है, पॉइंट क्या है? कार्बोहाइड्रेट आर ए प्रिकर्सर फॉर मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो प्रिकर्सर से शुरुआत में, तो प्रिकर्सर मतलब स्टार्टिंग मटेरियल जो होता है, जैसे फैट हो गया, अमीनो एसिड का मटेरियल जो भी होता है, स्टार्टिंग मटेरियल क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। दूसरा पॉइंट हो गया कार्बोहाइड्रेट एज ए ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लूकोलिपिड पार्टिसिपेट इन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जो आपका कार्बोहाइड्रेट जो होता है, जैसे पॉलीसेकेराइड का एग्जांपल हो गया, ग्लूकोप्रोटीन हो गया, ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, ग्लूकोलिपिड हो गया, ये सारे क्या होते हैं? जो आपका स्ट्रक्चर होता है सेल मेम्ब्रेन का, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग या फॉर्मेशन में। सेलुलर फंक्शन में भी इम्पॉर्टेंट रोल होता है, ग्रोथ में भी इम्पॉर्टेंट रोल होता है कार्बोहाइड्रेट का, और फर्टिलाइजेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। दे आर स्ट्रक्चरली कंपोनेंट ऑफ मैनी ऑर्गेनिज्म। ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं मैनी ऑर्गेनिज्म, इंक्लूडेड फाइबर सेलुलोज जैसे प्लांट हो गया है, एक्सोस्केलेटन जो एक्सोस्केलेटन बने होते हैं, जैसे बाहरी जो स्केलेटन का जो बाहर पार्ट को जो बने होते हैं, किसके बने होते हैं? इंसेक्ट के, कार्बोहाइड्रेट के होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो होते हैं, सेल वाल जो होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो भी कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। ये सारे 5 फंक्शन दिए हैं कार्बोहाइड्रेट के। क्या क्या है? पहले तो एनर्जी प्रोवाइड का काम करता है ऑर्गेनिज्म का। दूसरा कि प्रिकर्सर होता है अमीनो एसिड फैट का। तीसरा इसका काम है कि जैसे स्ट्रक्चर वगैरह, ग्रोथ, फर्टिलाइजेशन में भी पार्टिसिपेट करता है। चौथा इसका इंपॉर्टेंट काम है कि इंसेक्ट के जो स्केलेटन के फॉर्मेशन में भी इम्पॉर्टेंट, और सेल वॉल के फॉर्मेशन में, प्लांट के सेलुलोज के फॉर्मेशन में कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है। फिर क्या होता है कि लास्ट 5वां फंक्शन क्या है कि जो स्टोरेज एनर्जी होती है ग्लाइकोजन के लिए, वो क्या होता है? जब एनर्जी की डिमांड होती है कि हमें एनर्जी चाहिए, तो आपके बॉडी में ग्लाइकोजन के रूप में जो कार्बोहाइड्रेट चेंज हो जाता है, वो धीरे धीरे क्या होता है? एनर्जी को प्रोवाइड करता है। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन होता है वो सेक्राइड। कार्बोहाइड्रेट आर ऑफन रिफर्ड टू एज सेक्राइड। सेक्राइड के फॉर्म में सेक्राइड क्या होता है? ग्रीक वर्ड सेक्रॉन से लिया गया। सेक्रॉन का मतलब होता है शुगर। दे आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर ग्रुप। कार्बोहाइड्रेट को 3 मेजर ग्रुप में बांटा गया है। कौन कौन सा? मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। मतलब कि कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन में जो ग्रीक वर्ड सेक्रॉन से लिया गया, सेक्रॉन का मीन्स होता है शुगर, और इसको क्या कह रहा है कि जो मोनोसेक्राइड होता है, ओलिगोसेक्राइड होता है, पॉलीसेक्राइड, 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया है। दिस कैटेगरी आर बेस्ड ऑन, कौन कौन सा बेस है इसका? नंबर ऑफ
शुगर यूनिट, मतलब जितने नंबर, जैसे 1 शुगर यूनिट है तो मोनो हो गया, क्या 2 से 10 ज़्यादा है तो 10 ओलिगोसेक्राइड हो गया, और क्या कहते हैं, और 10 से ज़्यादा हो गया तब क्या हो गया, पॉलीसेक्राइड हो गया। तो ठीक है, ये दिया है। जैसे ट्राइओज हो गया, ट्राइओज मतलब 3 कार्बन है इसमें, 3 ग्लिसरल्डिहाइड हो गया एल्डोलोज क्लासिफिकेशन में, कीटोज में डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन हो गया, सब इसमें दिया है। फिर आता है आपका मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड क्या होता है, मोनोसेक्राइड जो होता है ये ग्रीक वर्ड मोनो मतलब होता है 1, सिंपलेस्ट ग्रुप होता है कार्बोहाइड्रेट का और सिंपल शुगर से रिफर किया जाता है। जो सिंपल शुगर जितने भी होते हैं वो मोनोसेक्राइड होते हैं। दे हैव द जनरल फार्मूला CnH2n का होल ट्वाइस n होता है। दे आर नॉट फर्दर हाइड्रोलिसिस, इनको दोबारा हाइड्रोलिसिस नहीं किया, हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता है। हाइड्रोलाइज मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल का टूटना हाइड्रोलाइज होता है। फिर क्या कह रहा है कि द मोनोसेक्राइड आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। मोनोसेक्राइड को भी 2 कैटेगरी में बांटा गया, पहला क्या एल्डोलोसिस, दूसरा क्या है कीटोसिस। एल्डोलोसिस मतलब कि जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो, कीटोसिस मतलब कि जिसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट हो। एल्डिहाइड का एल्डोलोसिस में एल्डिहाइड का फार्मूला आपको आता है CH2COOH, CHO ग्रुप का प्रेजेंट होता है। जैसे एग्जाम्पल हो गया आपका ग्लिसरल्डिहाइड हो गया, ग्लूकोज हो गया। कीटोसिस का एग्जाम क्या होता है, जिसमें कीटो ग्रुप प्रेजेंट हो, C1O ग्रुप प्रेजेंट हो। इसको जैसे डाईहाइड्रॉक्सी कीटोन, डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन या फ्रक्टोज के नाम से जाना जाता है। फिर क्या कर रहा है कि द बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम द मोनोसेक्राइड आर रिगार्डेड इन ट्राइओज, मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम, जैसे 3 कार्बन है तो ट्राइओजेज हो जाएगा, 4 कार्बन है टेट्राओजेज हो जाएगा, 5 कार्बन है तो पेंटोजेज हो जाएगा, 6 कार्बन तो हेक्सोजेज हो जाएगा, 7 होगा तो हेप्टोजेज हो जाएगा। इस नंबर पे इसको डिवाइड किया गया है। फिर क्या कह रहा है कि ओलिगोसेक्राइड, दूसरा कैटेगरी, पहले मैंने बताया मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड में मैंने बता दिया कि मोनोसेक्राइड मतलब कि सिंगल शुगर सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला भी बता दिया इसका क्या होता है। इसको 2 कैटेगरी में एल्डोसिस और कीटोसिस में बांटा गया है। फिर उसके बाद आपका आता है ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड, ओलिगो मतलब होता है फ्यू, जैसे ओलिगोसेक्राइड दिया फ्यू वर्ड दिया, फ्यू मतलब होता है कि थोड़ा सा, तो कंटेन 2 से 10 मोनोसेक्राइड होगा, यूनिट होगी यानी मॉलिक्यूल होगा, तो उसको ओलिगोसेक्राइड करेंगे। फिर क्या कहता है, इसको हाइड्रोलिसिस होता है, इसमें हाइड्रोलिसिस होता है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड और द ओलिगोसेक्राइड फर्दर डिवाइडेड इनटू टू सब डिवाइडेड। क्या है, डाइसेक्राइड एंड ट्राइसेक्राइड। डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है। फिर आता है पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड होता है, पॉली मतलब होता है ग्रीक वर्ड मैनी मतलब होता है पॉलीमर्स हो जाए मोनोसेक्राइड यूनिट के। जो पॉलीमर्स होते हैं मोनोसेक्राइड के, उसके अंदर आते हैं पॉलीसेक्राइड के। जो ये क्या होता है, हाईली मॉलिक्यूलर वेट इनका होता है और समझे मिलियन होता है इसका, और ये टेस्टलेस होते हैं और नॉन शुगर होते हैं, कोलाइडल होते हैं वाटर में। और क्या कहते हैं, 2 तरह के होमोपॉलीसेक्राइड होता है, एक हेट्रोपॉलीसेक्राइड। होमो मतलब कि सेम मोनोसेक्राइड ग्रुप इसमें प्रेजेंट हो, हेट्रो मतलब कि मिक्स होंगे, मतलब मिक्स मतलब सेम नहीं होगा, मिक्स फॉर्म में ग्रुप होंगे। ठीक है। फिर क्या आता है आपका मोनोसेक्राइड का, जैसे ग्लिसरल्डिहाइड दिया है, ग्लिसरल्डिहाइड के बारे में दिया है। जैसे आपका ट्राइओजेज हो गया, ग्लिसरल्डिहाइड डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन। तो इसका कहाँ कहाँ पाया जाता है, ग्लिसरल्डिहाइड आपका सेल फाउंड इन सेल ऑफ फॉस्फेट। और जो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट इसका क्या होता है कि जिसे 3 फॉस्फेट होता है, इंटरमीडिएट होता है ग्लाइकोलाइसिस में। आपको जब पढ़े होगे ग्लाइकोलाइसिस की साइकिल, तो इंटरमीडिएट जो होता है फॉर्म होता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के फॉर्म में होता है। फिर डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन, ये भी कहा जाता है सेल के फॉस्फेट फॉर्म में, इसका भी वही है, ये ग्लाइकोलाइसिस में भी इम्पॉर्टेंट रोल होता है। फिर आपका है टेट्रारोजेज, इरिथ्रोज होता है वाइड स्प्रेड में, ये कहाँ पाया जाता है, इंटरमीडिएट होता है कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में, ये भी होता है। फिर होता है पेंटोजेज में डी राइबोज हो गया, डी ऑक्सीराइबोज हो गया, डी राइबोलोज हो गया, डी जाइलोज हो गया, जेलुलोज हो गया, जेलुलोज हो गया, डी एल्लोक्सोजेज हो गया। तो ये क्या होता है, आरएनए, डी राइबोज होता है आरएनए।
के न्यूक्लियोटाइड। डीऑक्सीराइबोस हो गया डीएनए कंटेन करता है। ये किसमें इसका क्या होता है स्ट्रक्चर, आरएनए जो होता है कोएंजाइम्स एटीपी और एनएडीपी के रूप में होता है। और डीएनए क्या होता है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में ये डीऑक्सीराइबोस पाया जाए। राइबोलोज क्या होता है मेटाबॉलिज्म के थ्रू होता है। ये क्या होता है मोनोफॉस्फेट शंट या एचएमपी शंट में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो सबका दिया है, ऐसे हेक्सोज का दिया ग्लूकोज का। ग्लूकोज जो होता है आपका वो कॉन्स्टिट्यूट पॉलीसेकेराइड का होता है, जैसे स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, डाइसेकेराइड हो गया, मल्टोज हो गया, लैक्टोज और सुक्रोज हो गया। और ये कहाँ पाया जाता है फ्रूट में पाया जाता है। और ये क्या होता है यूरिन सुगर इज फ्यूल ऑफ लाइफ एक्सक्रीटेड इन यूरिन डायबिटीज स्ट्रक्चर ऑफ सेलुलर प्लांट में। फिर इसका जैसे फ्रक्टोज हो गया, फ्रक्टोज जो आपका फ्रूट में पाया जाता है, हनी में पाया जाता है। और इसका क्या होता है इंटरमीडिएट किसमें होता है ये ग्लाइकोलिसिस का ये भी होता है। फिर डाइसेकेराइड हो गया, डाइसेकेराइड सुक्रोज हो गया, सुक्रोज का पाइनएप्पल में अकरेंस होता है, वो शुगर में होता है और शुगर केन में होता है। ये कहाँ पाया जाता है शुगर अप्लाइंग कैलोरीज के लिए इसको क्या बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट इसका रोल है। फिर लैक्टोज है, लैक्टोज आपको पता है मिल्क शुगर में पाया जाता है। इसका क्या होता है जैसे कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको दिया जाए, इन्फेंट को दिया जाता है। माल्टोज हो गया, ये कहाँ से हाइड्रोलिसिस होता है जो जर्मिनेटिंग सीड होते हैं उसमें ये माल्टोज मिलता है। जैसे आपका डाइजेशन में स्टार्च के डाइजेशन में भी होता है इम्पोर्टेंट रोल होता है। फिर आपका आता है डी और एल आइसोमर फॉर्म। जैसे आपको मैंने बताया कि जैसे डी क्या होता है एल आइसोमर फॉर्म कहीं देखोगे स्ट्रक्चर में लिखा था डी मतलब डेस्ट्रोडोटेट्री, एल मतलब होता है ग्लीगोलोटेट्री। तो डी एंड एल फॉर्म आइसोमर ये मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। दोनों क्या होते हैं मिरर इमेज होते हैं ईच अदर के। तो स्पेशियल ओरिएंटेशन OH group H and OH group on the carbon number 5 for glucose that adjacent of the terminal primary alcohol carbon determine whether the sugar is DL or L isomer. If the OH group on the right side, अगर आपका कार्बन नंबर 5 जैसे आपका अगर आपका क्या कह रहा है अगर OH ग्रुप जो का राइट साइड में होगा तो D सीरीज होगा, अगर लेफ्ट साइड में होगा तो L सीरीज हो गया। ठीक है, अगर आपको पूछता है कि D और L आइसोमर क्या होता है तो जब क्या होगा आपका जब OH ग्रुप जब होगा शुगर के स्ट्रक्चर में कोई भी तो क्या होगा अगर पांचों पोजीशन पे ग्लूकोज के अगर राइट साइड में होगा OH ग्रुप यानी आपका D होगा, लेफ्ट साइड में होगा तो आपका L होगा। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया। फिर आपका आता है फिर ये हो गया आपका। फिर आता है डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड में क्या है आपका कि among the oligosaccharide and disaccharide are the most common name डाइसेकेराइड कंसिस्ट 2 मोनोसेकेराइड। 2 मोनोसेकेराइड मिलके डाइसेकेराइड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जैसे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, इसमें ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की जरूरत होती है। तो इसमें भी आता है दे आर क्रिस्टलाइन होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, स्वीट टेस्ट होते हैं। ओलिगोसेकेराइड या डाइसेकेराइड क्या होते हैं स्वीटिंग टेस्ट होते हैं। ठीक है, दो तरह के इसमें शुगर पाए जाते हैं, रिड्यूसिंग डाइसेकेराइड होते हैं और नॉन रिड्यूसिंग डाइसेकेराइड होते हैं। जो रिड्यूसिंग डाइसेकेराइड है फ्री एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप होते हैं, जैसे माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया। और नॉन रिड्यूसिंग होंगे वो नो फ्री एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप, जैसे सुक्रोज हो गया, आपका ट्रेहालोज हो गया। ठीक है, फिर आता है आपका जैसे स्ट्रक्चर दिया है आपका देख लीजिए, जैसे आपका ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर दिया है। ग्लिसरॉल जो ये सारे किसके आपके डीऑक्सीराइबोस का स्ट्रक्चर दिया है, D2 ऑक्सीराइबोस शुगर, डी ग्लूकोसामाइन सबका स्ट्रक्चर इसमें दिया है। ठीक है, फिर आपका माल्टोज का स्ट्रक्चर में माल्टोज का स्ट्रक्चर जैसे आपका ये आ गया। माल्टोज का स्ट्रक्चर कैसे बना, माल्टोज मतलब दो ग्लूकोज जो होता है, दो ग्लूकोज है वो किससे जुड़ा हुआ है ग्लाइकोसाइडल बॉन्ड से। ग्लाइकोसाइडल बॉन्ड जो होता है
जब हाइड्रोलिसिस होगा, यहाँ का OH एक का OH होगा, एक का H होगा, दोनों हट जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ पे ग्लाइकोसाइडल बॉन्ड बन जाता है। तो ये माल्टोज, जो ग्लूकोज मिला के माल्टोज का फॉर्मेशन करते हैं। ऐसे सुक्रोज में क्या है, ग्लूकोज है, एक फ्रक्टोज है, ग्लाइकोसाइडल बॉन्ड के थ्रू हाइड्रोलिसिस होता है तो सुक्रोज का फॉर्मेशन होता है। फिर लैक्टोज और ग्लूकोज मिलके लैक्टोज का फॉर्मेशन करते हैं ग्लाइकोसाइडल बॉन्ड से। फिर आता है आपका पॉलीसेक्राइड। ये सारे मैंने एग्जाम्पल किसका बताया, माल्टोज, सुक्रोज और आपका लैक्टोज, ये आपका था किसका एग्जाम्पल था, डाइसेक्राइड का। फिर आता है पॉलीसेक्राइड जो होते हैं, ये मैंने बताया आपका, पॉलीसेक्राइड जो होते हैं वो सिंपली ग्लाइकान होते हैं, कंसिस्ट होते हैं यूनिट मोनोसेक्राइड के और डेराइव करे टू ए ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से ये भी जुड़े होते हैं। पॉलीसेक्राइड जो होता है लीनियर होता है और ब्रांच पॉलीमर होता है। पॉलीसेक्राइड जो दिस कंस्ट्रक्ट स्ट्रक्चर प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड ओनली द लीनियर पॉलीमर, जिसमें क्या होता है प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड होता है, वो लीनियर पॉलीमर होता है। इट अकरेंस द ब्रांच ऑफ पॉलीसेक्राइड ड्यू टू द फैक्ट ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू होता है। दो तरह के पॉलीसेक्राइड पाए जाते हैं, होमोपॉलीसेक्राइड और हेट्रोपॉलीसेक्राइड। जो होमोपॉलीसेक्राइड होता है वो हाइड्रोलिसिस जब करते हैं किसका, सिंगल टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड, जब सिंगल टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको होमोपॉलीसेक्राइड मिलता है। दे आर नेम बेस्ड ऑन नेचर ऑफ मोनोसेक्राइड में, जैसे ग्लूकान्स हो गया, फ्रक्टोसान्स हो गया, पॉलीमर सुक्रोज होता है। हेट्रोपॉलीसेक्राइड होता है मिक्सर होता है मोनोसेक्राइड का और अदर डेरिवेटिव का। हेट्रो मतलब मिक्सर में क्या होगा, मोनोसेक्राइड होगा और अदर डेरिवेटिव हो गया। जैसे होमोपॉलीसेक्राइड कौन हो गया, स्टार्च हो गया। स्टार्च को पता ही, स्टार्च जो होता है कार्बोहाइड्रेट का, प्लांट्स का मोस्ट डाइटरी सोर्स होता है हायर एनिमल्स का। और हाई स्टार्च जो होता है फाउंड होता है किसमें मिलता है हमें, आपके जैसे अनाज में हो गया, आपका वेजिटेबल्स में हो गया, ये होमोपॉलीसेक्राइड्स होते हैं। ठीक है, तो यह आपका हो गया, जैसे स्टार्च एमाइलेज के फॉर्म में होता है, जैसे ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलके एमाइलेज का ग्लाइकोसाइडल बॉन्ड के, और इससे आगे भी ये एन मतलब कि ये जुड़ते जाएंगे। पॉलीसेक्राइड तो एमाइलेज का स्ट्रक्चर दिया है, एसिडोसिन दिया है, इंसुलिन का दिया है, ग्लाइकोजन का दिया, सारे पॉलीसेक्राइड के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, फिर आपका क्या कहते हैं, ये हो गया। फिर हेट्रोपॉलीसेक्राइड, ये मैंने होमोपॉलीसेक्राइड किया। हेट्रोपॉलीसेक्राइड क्या होते हैं, when the polysaccharide are composed different type of sugar and they are referred as heteropolysaccharide, हेट्रोग्लाइकान्स। तो इसमें क्या होता है, इसमें आता है म्यूकोपॉलीसेक्राइड आ गया। ठीक है, म्यूकोपॉलीसेक्राइड में आपका म्यूकोप्रोटीन हो गया, म्यूकोइड्स हो गया, ये क्या होते हैं, फाउंड होते हैं, प्रोटीन से फाउंड किए जाते हैं। ठीक है, तो म्यूकोपॉलीसेक्राइड हो गया। या हेलुरोनिक एसिड हो गया। हेलुरोनिक एसिड इंपॉर्टेंट फाउंड किया जाता है सिनाइवल फ्लूइड में, जॉइंट के और आइस में। ठीक है, तो ये सारे हेट्रोपॉलीसेक्राइड होगा, जिसमें क्या होगा, मोनोसेक्राइड और कुछ डेरिवेटिव मिले रहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो आज मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, इसके टाइप क्या होते हैं, ये किसका केमिकल फार्मूला क्या होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर क्या होता है, एक बार आप लोग को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ाएंगे आज की। ठीक है।